हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बीजगणित का गुणा करना। ओके, देखिए बच्चों, यदि आपको भी बीजगणित का गुणा करने में परेशानी होती है, आप बीजगणित का गुणा नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बीजगणित का जो गुणा सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताऊँगा। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें लिख के रखी हुई हैं। मैं सबसे पहले आपको इनको बताऊँगा, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि बच्चों बेसिक चीज़ें पढ़ने से क्या होता है, अगर हम बेसिक चीज़ें पढ़े रहेंगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व करने में मज़ा आएगा। देखिए, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जब भी आप बीजगणित का गुणा सीखते हैं तो आपको बीजगणित के गुणा में सबसे पहले आप चिन्हों का गुणा आना चाहिए। ओके, क्योंकि चिन्हों का गुणा अगर नहीं आएगा तो आप इन सभी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चिन्हों का गुणा में क्या होता है, जैसे आपको दो संख्याएँ हैं और प्लस प्लस में हैं, दोनों प्लस प्लस में हैं, तो आपका जो उसका आंसर ले आओगे ना, तो आपका आंसर आएगा प्लस में। अगर आपकी दो संख्याएं हैं और दोनों माइनस माइनस में हैं, तो जब भी आप उनका गुणा कराओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। क्योंकि जब अंकों का गुणा होगा तो चिन्हों का भी गुणा होगा। अभी मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझाऊंगा। तो देखिए, अब प्लस गुणे माइनस कराओगे, यानी कि एक संख्या आपकी है जो प्लस में है, दूसरी जो आपकी है माइनस में है, तो आप प्लस गुणे माइनस कराओगे तो आपका आंसर जो आएगा वह माइनस में आएगा। अगर एक आपका माइनस है दूसरा प्लस है, तो आप जो गुणा कराओगे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। तो ध्यान देना, एक ट्रिक है कि अगर समान चिन्हों का गुणा होगा, अगर दोनों चिन्ह क्या, दोनों अंकों के चिन्ह समान है तो आपका प्लस आएगा। अगर अलग अलग चिन्ह हैं तो उनका गुणा क्या आएगा, माइनस में आएगा। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल को लूँ, अगर मैं कहूँ कि यक्स गुणे यक्स, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए, दोनों क्या है, समान हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। हमेशा याद रखना, अगर कोई चर संख्या ऐसे आपकी लिखी हुई तो इसकी घात हमेशा एक होती है, अगर घात दर्शाई नहीं गई है तो इसकी भी एक घात, इसकी भी एक घात, तो यक्स घाते 2 हो जाएगी। और देखिए, ये दोनों प्लस प्लस में थे ना, ये दोनों प्लस प्लस में है, दर्शाया नहीं गया है, लेकिन पहली बार संख्या को दर्शाया नहीं जाता चिन्ह के साथ, तो यहाँ देखिए प्लस है। अगर मैं कहूँ एक माइनस है और दूसरा भी क्या है, माइनस है, तो पहले आप चिन्हों का गुणा कराओगे, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस पहली बार नहीं लिखते हैं, तो यक्स गुणे एक्स क्या हो जाएगा, यक्स घाते 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक मैं प्लस में ले लूँ और दूसरा मैं यहाँ माइनस में ले लूँ, तब क्या आंसर आएगा। तो पहले चिन्हों का गुणा, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है। अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो माइनस होगा। अब लिखिए एक्स घाते 2, एक्स गुणे एक्स कितना, एक्स घाते 2। अगर यहाँ पे पहले वाले को माइनस कर दूँ, दूसरे वाले को प्लस कर दूँ, तो बात वही है। तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस अब एक्स स्क्वायर। ओके, तो समान चिन्हों का गुणा प्लस में आएगा आंसर, और अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस में आएगा आंसर। चलिए, अब बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, अगर दो अंकों का आप गुणा करा रहे हो, दो चर संख्याओं का गुणा करा रहे हो, अगर दोनों सेम सेम हैं तो उनकी एक एक घात है, क्योंकि अगर यहाँ पे घात दर्शाई नहीं गई है तो हमेशा एक एक घात होती है, तो इसकी एक घात, इसकी एक घात, तो गुणा में घातें जोड़ जाती हैं, तो एक एक 2 घात हो जाएगी। अब देखिए, दोनों प्लस प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा। अगर आप यक्स का गुणा वाई के साथ कराओगे, अब देखिए दोनों सेम सेम नहीं है ना, दोनों सेम सेम अंक नहीं है ना, अलग अलग है ना, तो यहाँ पे यक्स और वाई ऐसे उतर जाएगा गुणा के रूप में। ओके, अब यहाँ पे देखिए यक्स वाई गुणे वाई है, तो यहाँ तो यक्स है, इसमें यक्स नहीं है, तो यक्स को ऐसे उतार लेना। यहाँ पे वाई है तो वाई के साथ गुणा कर लेगा, तो इसकी एक घात, इसकी एक घात, वाई घाते 2 हो जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मैं चिन्ह का गुणा इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सभी क्या है, प्लस में है यहाँ तक, तो प्लस में ही आंसर आएगा। अब ध्यान दीजिए, यक्स घाते 3 गुणे यक्स घाते 2, तो दोनों यक्स यक्स समान हैं, तो देखिए इसकी घात 3 दी हुई है, इसकी घात 2 दी हुई है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 घात, तो यक्स लिखिए और 5 घात ऐसे लगा दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यक्स घाते 4 गुणे वाई घाते 2 यक्स, अब इसमें यक्स घाते 4 है, इसमें भी यक्स है, लेकिन यहाँ पे यक्स की घात क्या है, 1 है,
तो यक्स यक्स के साथ गुणा कर लेगा तो 4 घात और 1 घात कितना हो जाएगा, 4 1 5 घात। अब इसमें y नहीं है, इसमें y है, तो y नहीं है तो गुणा नहीं करेगा, तो y सिंपल ऐसे उतर जाएगा। अगर यहाँ भी y होता तो इसके साथ गुणा कर लेता, तो हमेशा x x में गुणा करेगा, y y के साथ गुणा करेगा, कभी भी x y के साथ गुणा नहीं करेगा, सिर्फ वैसे ही गुणा करके उतर जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, -x² गुणे -x। अब देखिए दोनों का चिन्ह माइनस है तो गुणा कराना पड़ेगा, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, तो पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं। अब देखिए दोनों x x सेम सेम है ना, घात कुछ भी हो लेकिन x x सेम सेम है ना, तो इसकी 2 घात है, इसकी 1 घात होती है, 2 1 कितना 3 घात। ये आपका आंसर हो गया। आगे देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए जब आपको इस टाइप का प्रश्न आ जाए हल करने के लिए तब आप क्या करेंगे, तो ध्यान देना, इसका गुणा पहले इसमें कराओगे तब इसका गुणा इसमें कराओगे, तो -x का गुणा -x में कराओगे, तो ऐसे कराना है, -x गुणे -x। अब फिर इसका गुणा इनके साथ कराना y के साथ, तो +y गुणे -x, यानी कि पहले इसको लिखना है तब इसको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे गुणा कराइए तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं, तो x की 1 घात है, x की 1 घात है, x घाती कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए a प्लस में है, a माइनस में है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने चिन्हों को यहाँ पे लिख दिया, याद करा दिया आपको। अब देखिए y अलग है, x अलग है, तो x y से उतर जाएंगे। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब आपको इस टाइप का दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो सभी देखिए गुणा के रूप में है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये तीनों आपस में गुणा करा लेंगे, तो इसकी 1 घात, इसकी 2 घात, इसकी 3 घात, क्योंकि सभी x x हैं, तो 2 1 3 3 1 4, तो यहाँ पे x घाते 4 हो जाएगा, और y अकेले है तो y को ऐसे उतार लेना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जब आपको इधर ना दे करके, जैसे मैंने इधर दिया था तो इधर दे दे, तब आप क्या करेंगे, तो सेम वैसे ही गुणा कराना है, तो -x है ना, तो -x का गुणा एक बार x के साथ, एक बार 4 के साथ, तो पहले चाहे इसके साथ करा लो चाहे इसके साथ करा लो, बात एक ही है। ओके, तो चलिए हम -x का गुणा पहले x के साथ कराते हैं, तो पहले इसको लिखना है x गुणे तब -x लिखना है, फिर अब इसका गुणा इनके साथ, तो -4 है तो -4 लिखो, फिर गुणे -x लिखो। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा होगा क्योंकि a इसके साथ गुणा किया है, तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस गुणे माइनस होता है माइनस, इसको याद रख लेना। ओके, तो -x का गुणा x में, x घाते 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस हो गया। अब 4 का गुणा x में, तो 4x हो जाएगा। ओके, अब अलग अलग रहेंगे तो वैसे सटा करके लिख देते हैं, जब सेम सेम रहेंगे तो हम उनकी घात लगा देते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। मुझे आशा है कि आप काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख चुके होंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब आप अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर x गुणे x है तो क्या करोगे, दोनों प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसकी 1 घात, इसकी 1 घात कितनी हो जाएगी, x घाते 2। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये भी प्लस में, सभी प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, ध्यान नहीं देना है। ओके, तो पहले x का गुणा x के साथ, फिर 4 के साथ कराएंगे, तो x गुणे x हो गया, फिर प्लस के साथ 4 गुणे x हो जाएगा, यानी कि इनका गुणा इनके साथ करा दिया, इनका गुणा इनके साथ करा दिया, सभी के साथ x का गुणा कराना है। तो x गुणे x क्या होता है, मैंने बता दिया, x घाते 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा, और अलग अलग हैं तो सटा करके ऐसे लिख दो 4x, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए यहाँ पे x का गुणा पहले y के साथ, फिर x का गुणा 2 के साथ, तो x गुणे y हो गया, अब फिर +2 के साथ, तो +2 गुणे कितना x हो गया। चाहे आप इनको पहले लिख दो चाहे इनको पहले लिख दो, बात एक ही होती है। ओके, चलिए इसी कोई बात नहीं है कि पहले हम इसको लिखते हैं। अब देखिए x का गुणा y के साथ, तो अलग अलग हैं सटा कर कैसे लिख दो, फिर +2 का गुणा x के साथ, दोनों अलग अलग हैं सटा करके ऐसे लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखना, x y का गुणा एक बार कराएंगे x के साथ,
फिर एक्स वाई का गुणा एक बार कराएंगे वाई के साथ, तो एक्स वाई गुणे एक्स, फिर प्लस, फिर वाई गुणे एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई गुणे एक्स है ना, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स एक्स के साथ गुणा करेगा, वाई को ऐसे उतार लिया जाएगा, तो एक्स घाते 2 हो जाएगा और वाई को ऐसे उतार लो, क्योंकि वाई का साथ ही इसमें नहीं है। अब इसमें देखिए दोनों में वाई वाई है, एक्स का साथ ही नहीं है, तो एक्स को ऐसे उतार लो और वाई घाते 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक घात इसकी एक घात। ये आपका आंसर हो गया, बीच में आप प्लस लगा देना, क्योंकि प्लस लगा है ना। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे इस टाइप के प्रश्नों को जो भी मैंने आपको हल कराया था, आप माइनस एक्स का गुणा एक बार एक्स के साथ कराओगे, फिर माइनस एक्स का गुणा एक बार -6 के साथ कराओगे, तो माइनस एक्स गुणे एक्स हो गया, फिर यहाँ पे -6 गुणे माइनस एक्स हो गया। मैंने आपको बताया ना, चाहे पहले इसको लिख लो चाहे पहले इसको लिख लो, बात एक ही होती है। चलिए अब देखिए दोनों क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एक घात, तो एक्स घाते 2 हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस गुणे क्या होता है, प्लस होता है। अब दोनों अलग अलग हैं तो सटा करके ऐसे लिख लो, जब अलग अलग होंगे ना सटा करके ऐसे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों कोष्ठक में है, तो एक बार एक्स का गुणा एक्स के साथ, फिर एक बार 3 के साथ। जब इसका गुणा इन सभी के साथ करा लेंगे तो फिर 2 की बारी आएगी, तो इसका गुणा इसके साथ, तो इसका गुणा इसके साथ। चलिए मैं कराता हूँ। देखिए दोनों प्लस प्लस में है ना, तो आंसर प्लस में ही आएगा। तो एक्स का गुणा एक्स के साथ, तो एक्स गुणे एक्स हो गया, एक्स का गुणा 3 के साथ, तो प्लस एक्स गुणे 3 हो गया। अब इनका गुणा इन दोनों के साथ हो गया। अब 2 का गुणा अब एक्स के साथ, तो 2 गुणे एक्स, फिर 2 का गुणा 3 के साथ, तो फिर प्लस 2 गुणे 3। अब एक्स गुणे एक्स क्या होता है, एक्स घाते 2 होता है। अब देखिए इनका गुणा इनमें दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो ऐसे उतार लो, 3x लिख लो। ये भी अलग अलग है तो ऐसे उतार के 2x लिख लो। अब देखिए दोनों अंक है ना, तो अंक का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 या फिर 2 तिहाई 6, तो प्लस कितना 6। अब ध्यान देना इन दोनों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि ए भी एक्स है ए भी एक्स है, तो जोड़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए दोनों प्लस प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, 3 2 5x। ओके, और प्लस कितना यहाँ पे 6 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे देख लीजिए इस वाले को, एक बार एक्स का गुणा एक्स के साथ, फिर एक्स का गुणा 2 के साथ, फिर -3 का गुणा एक्स के साथ, फिर -3 का गुणा 2 के साथ। तो कराइए, एक्स गुणे एक्स हो गया, फिर एक्स गुणा 2 के साथ, तो एक्स गुणे 2 हो गया। फिर अब 3 का, तो -3 का गुणा एक्स के साथ, तो -3 गुणे एक्स हो गया, फिर -3 का गुणा 2 के साथ, तो -3 गुणे 2 हो गया। अब देखिए एक्स गुणे एक्स क्या होता है, एक्स घाते 2 होता है। अब एक्स का गुणा 2 के साथ, तो दोनों प्लस में है तो प्लस का कितना 2x हो जाएगा। अब फिर -3 का गुणा प्लस एक्स के साथ, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 3x। फिर यहाँ भी देखिए माइनस प्लस हैं तो माइनस ही आएगा, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम सेम एक्स वाले हैं ना, ए माइनस में है ए प्लस में है, तो घट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए 3 ज़्यादा है ना, भले से माइनस में है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3 है ज़्यादा ना, तो 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा 1, और 1 के साथ सिर्फ यहाँ पे ये जो एक्स है एक्स ही लिखा जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा है, 1 नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक्स, और माइनस कितना 6। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बीजगणित का गुणा कराना आ चुका होगा। बच्चों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।